अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों ने करना है। आपके पास है पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील्स एंड द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें ही टॉपिक आपके पास जनरल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है और इसमें से कुछ आपके पास टाइप है मैथमेटिक्स का, तो वो आपने करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए। व्हाट इज़ पॉपुलेशन। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पॉपुलेशन हमारे पास कोई भी लोकलाइज्ड ग्रुप हो सकता है इंडिविजुअल्स का किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि एक सेम ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखता हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजिकल क्लास, ये आपके पास पॉपुलेशन हो सकती है। और या फिर आप ले सकते हैं नंबर ऑफ़ रैट्स इन अ राइस फील्ड। तो ये आपके पास जो है वो एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। नंबर 2 आपको डेफिनेशन आनी चाहिए व्हाट इज़ द स्पीशी। तो स्पीशी को भी हम अच्छे तरीके से करके आ चुके हैं कि स्पीशी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है किसी भी एक पॉपुलेशन का, जो कि आपस में इंडिविजुअल्स फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। और नंबर 3 पे वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से क्या हों, आइसोलेट हों। तो ये आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है किस चीज़ की, स्पीशी की। अब अगर नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास, आपको पता है कि हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो आपके पास एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जो रेंज है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास कुछ पॉपुलेशन एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज़ होती हैं रेदर दैन द अदर पॉपुलेशन। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे, तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन हम पाकिस्तान में बात कर सकते हैं, या फिर अदर ह्यूमंस पॉपुलेशन की हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में बात कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से अब जो आपके पास स्पीशी के मेंबर्स हैं या एक सिंगल स्पीशी की ही जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से आइसोलेट हो सकती हैं, एक दूसरे से अलहदा हो सकती हैं। और जब वो एक दूसरे से आइसोलेट हैं तो वो आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज जो है वो नहीं कर पाएंगी। लाइक जैसे ह्यूमंस का एक ग्रुप जो है वो रहता है पाकिस्तान में और बाकी जो है वो अदर फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, क्योंकि वो आपके पास एक जियोग्राफिकल बैरियर के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी उनके दरमियान में कोई ऐसा अनकनेक्टेड लैंड एरिया है कि वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेट हैं वो इंडिविजुअल स्पीशी के मेंबर्स, तो आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। या पॉपुलेशन एक दूसरे से सेम स्पीशी की सेपरेट हो सकती है माउंटेन रेंजेस की बेस पे, या दरमियान में कोई रिवर है, कोई कैनाल है, कोई लेक है, कुछ इस तरह से जियोग्राफिकल एरिया एक्सटेंडेड है जो कि एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो सिंगल स्पीशी की पॉपुलेशंस भी इवन एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसको एक्सचेंज नहीं कर पाती। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज़ आपके पास जो है वो एक पॉपुलेशन है और हम कहते हैं सपोज़ ये कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पे सेंटर के अंदर जो स्पीशी की इंडिविजुअल्स हैं या यहाँ पे जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के सेंटर के अंदर, ये आपस में जो है वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स जो कि आपके पास यहाँ पेरिफेरी वाले एरिया की तरफ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो लाइक डैट आपके पास यही कंसेप्ट है कि जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज़ होंगे वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल्स डेट आर फार अवे एवरेज रेंज से। तो नेक्स्ट आपने जो डेफिनेशन करनी है वो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ जीन पूल। जीन पूल से पहले आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ जीनोम। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जीनोम हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑल द जीन्स डेट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। जैसे कि हम अपनी ही बात कर लेते हैं, हमारे पास टोटल सेल के अंदर जितनी भी जीन्स हैं, हमारा जो डीएनए है और साथ में हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन्स हैं, वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल्स के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ जीन्स हैं वो उसका क्या बन जाती हैं, जीनोम। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं व्हाट इज़ जीन पूल, तो सपोज़ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सपोज़ हमारे पास ये आपकी बायोलॉजिकल क्लास है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हैं ABCDE एंड F सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास ढेरों सारे जो हैं वो इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ये सेम स्पीशी की एक पॉपुलेशन है हमारे पास। तो ये जितने भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं, उन इंडिविजुअल्स की जो जीन्स हैं ये सारी कलेक्टिवली आपके पास क्या कहलाएंगी, जीन पूल।
ओके अंडरस्टैंड। यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लें, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम, ये आपके पास क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जीन पूल। ओके नेक्स्ट आपको बेटे पता होना चाहिए कि हमारे पास जीन्स क्या हैं और जीन्स जो हैं उनकी अलील्स क्या हैं। तो आपको पता है हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही हैं डीएनए के ऊपर, इन्हीं के क्रोमोसोम्स की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट हैं, पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ आपके पास जीन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ क्रोमोसोम के ऊपर ये सपोज एरिया है जहाँ पे आपके पास कोई भी जीन जो है वो प्रेजेंट है, तो जो जीन की लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर वो उसका क्या कहलाती है, जीन का लोकस। क्लियर हो गया। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 10th क्लास में आपने कर रखा है कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर जीन है वो हमेशा कंसिस्ट करती है कितने नंबर ऑफ अलील्स पर, 2 नंबर ऑफ अलील्स। तो सपोज़ हम बात करते हैं ये आपके पास क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के ऊपर आपकी कोई भी जीन अवेलेबल है, तो इस जीन, ये सपोज़ हम कहते हैं कोई जीन आपके पास ए है, ठीक है, सपोज़ हम कहते हैं ये आइज़ के कलर को कंट्रोल करने वाली जीन है आपके पास, तो इस जीन की आपको पर्टिकुलर कितनी अलील्स नज़र आ रही हैं, 2, दिस वन एंड दिस वन। तो इट्स मीन कि आपके पास जो एक अलील है वो कितने एक जीन जो है वो कितने नंबर ऑफ अलील्स रखती है, हमारे पास 2। तो सपोज़ आपके पास एक पर्टिकुलर जीन जो है उसकी अलील्स जो हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं। अगर एक जीन की अलील्स सिमिलर हैं तो उसको हम होमोजाइगस का नाम दे रहे होते हैं, और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वन जीन की अलील्स मिलती जुलती नहीं हैं तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस का नाम दे रहे होते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे कि आपके पास कंसेप्ट हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि हमारे पास जीन की जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस और डोमिनेंट भी हो सकती हैं। जीन्स की अलील आपके पास हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट हो सकती हैं, जीन्स की अलील जो है वो आपके पास होमोजाइगस और रिसेसिव भी हो सकती हैं। तो दिस वन इज़ होमोजाइगस एंड डोमिनेंट अलील्स ऑफ अ जीन एंड दीज आर recessive and homozygous alleles and these are dominant and the heterozygous alleles। आई थिंक सो आपका क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं चीज़ों को आपने याद रखना है कि हमारे पास होमोजाइगस चीज़ क्या होती है, हेट्रोजाइगस क्या होती है, डोमिनेंट क्या है और आपके पास रिसेसिवनेस क्या है। अब अगर हम एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात करें जिसमें 2 सेट्स अवेलेबल हैं, जैसे डिप्लॉयड के हम 2n वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें जो जीनोम होगा वो भी क्या होगा, डबल ही रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से मेंशन करते हैं। अब यहाँ आपको एक डेफिनेशन और आनी चाहिए, व्हाट इज़ द फिक्स्ड जीन। तो अगर हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, सारे जो मेंबर्स हैं, वो किसी एक अलील के लिए होमोजाइगस हैं, तो वो जो जीन होगी जो कि होमोजाइगस अलील रखती है वो जीन क्या कहलाएगी, उस जीन पूल के अंदर फिक्स्ड जीन कहलाएगी। वो फिक्स्ड जीन कंसिडर होगी आपके पास। सपोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास आइज़ के कलर को कंट्रोल करने वाली जो आपके पास जीन है वो हमारे पास जो है वो ये है, दिस वन। तो ये जो आपके पास अलील है ये क्या है, होमोजाइगस है सारे के सारे मेंबर्स के लिए किसी एक पॉपुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइज़ के कलर को जो कंट्रोल करने वाली जीन है इस जीन पूल के अंदर, वो जो आपके पास है वो क्या कहलाएगी, फिक्स्ड। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ बेटे आपके पास एक एग्जांपल दी गई है आपको। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल ली गई है इसको, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अलील्स की फ्रीक्वेंसी को या फिर हम लोग जीन की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास हम कह रहे हैं कि वाइल्ड फ्लावर्स की एक पॉपुलेशन है और वो कितने, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं आपके पास, 500। और इस 500 में से हमारे पास जो फ्लावर्स के कलर हैं वो आपके पास 2 हैं। एक फ्लावर जो है आपके पास, कुछ फ्लावर्स 500 में से पिंक कलर रखते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं 500 में से जो आपके पास कैसा कलर रखते हैं, वाइटिश कलर रखते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा और नेक्स्ट मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 500 जो फ्लावर्स हैं उनमें से हम कहते हैं कि हमारे पास 500 फ्लावर्स जो हैं
ये आपके पास जीन्स भी कितने रखते हैं 500, तो हर 500 में से जीन की जो अलील्स होंगी वो 2 ही होंगी ना हर 5 की। तो हम यहाँ 500 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीनोम के अंदर जो अलील्स कंसिडर करेंगे वो आपके पास कितनी हो जाएंगी 1000, क्योंकि आपके पास 500 फ्लावर्स हैं और 500 ही जीन्स हैं फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाली। तो हर जीन के पास अगर 2 अलील्स होंगी तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ अलील्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर सकते हैं, वो कितनी होगी टोटल 1000। तो अब हम कह रहे हैं इस 500 में से आपके पास जस्ट 20 जो फ्लावर्स हैं वो किस कलर के हैं, जस्ट आपके पास वाइट। एंड आउट ऑफ 20 500 में से माइनस करें तो नेक्स्ट आपके पास 480 जो फ्लावर्स हैं वो कैसा कलर रखते हैं, पिंक कलर। अब हमारे पास जो वाइट कलर वाले फ्लावर्स हैं उनकी जो अलील्स हैं वो हमारे पास होमोजाइगस और क्या है, रिसेसिव। क्लियर हो गया। लेकिन अब हमारे पास जो 480 फ्लावर्स होंगे आउट ऑफ 500 उनकी जो अलील्स हैं वो आपके पास होमो भी हो सकती हैं और हेट्रो भी हो सकती हैं। अगर हम लोग बात करें 500 में से 320 या फिर हम कह लेते हैं इस 480 को हम डिवाइड कर रहे हैं होमो और हेट्रो के अंदर, तो 320 ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनका कलर पिंक होगा और उनकी अलील्स जो हैं वो भी होमोजाइगस और डोमिनेंट होंगी। क्लियर हो गया। और अगर हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं तो हमारे पास देन 500 में से हम बात करते हैं 480, ये आपके पास क्या है 480 में से हमने बात की कि 320 जो हैं वो आपके पास पिंक कलर वाले फ्लावर हैं और उनकी जो अलील्स हैं जीन्स की वो आपके पास क्या है, डोमिनेंट और होमोजाइगस। 480 में से 320 माइनस करें, रिमेनिंग आपके पास कितना नंबर रह जाता है 160। तो 160 जो है इसमें से आपके पास इसकी जो अलील्स इस कलर को कंट्रोल करेंगी, ये भी पिंक कलर वाले फ्लावर होंगे 160 भी, तो इनकी जो अलील्स होंगी जीन्स की वो आपके पास होमो नहीं होंगी, वो आपके पास क्या होंगी, हेट्रो होंगी। यहाँ पे जो ए है ये एक डोमिनेंट आपके पास अलील है और ये डोमिनेंट अलील जो रिसेसिव अलील है दिस वन, इसके इफ़ेक्ट को, इसके कलर को क्या करी है, मास्क करी है। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आएगी हेट्रोजाइगस के अंदर तो देन फ्लावर्स का जो कलर होगा वो आपके पास कैसा होगा, आपको पिंक ही शो होगा, क्योंकि यहाँ पे ए अलील ने स्मॉल ए जो है उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो जो कलर नज़र आएगा वो हमें पिंक ही नज़र आएगा। जब हम अलील्स को चेक करेंगे तो अलील्स होमोजाइगस के बजाय आपको कैसी नज़र आएंगी, हेट्रोजाइगस नज़र आएंगी। और यहाँ पे डोमिनेंट जो है वो ये ए कैपिटल ही होगा, जिस वजह से फ्लावर्स का कलर जो है वो आपको कितना नज़र आए, कैसा नज़र आएगा, पिंक। तो आउट ऑफ 500 टोटल जो 480 फ्लावर्स हैं वो सारे किस कलर के हैं, पिंक कलर के। और 480 में से जो 320 हैं वो पिंक कलर रखते हैं और उनकी अलील्स भी होमोजाइगस और डोमिनेंट हैं। बट जो 160 हैं उनकी अलील्स हेट्रोजाइगस हैं और साथ में डोमिनेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग अब यहाँ से फ्रीक्वेंसीज़ निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग चेक कर रहे हैं ये आपके पास मेंशन है कुछ फ्लावर्स, तो आपको पता होना चाहिए ये 0.64 कैसे आया, 0.32 कैसे आया, 0.04004 जो है वो कैसे आया है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ, अब हम ये तो हम आपने कर लिया 500 के अकॉर्डिंग। अब हम इसको मूव करते हैं किसके अकॉर्डिंग, 1000 के अकॉर्डिंग। तो अगर हम 1000 की बात करते हैं बच्चों, तो 1000 में से हम कहते हैं हमारे पास जो 200 फ्लावर्स हैं वो आपके पास कैसे हैं, वाइट। और रिमेनिंग जो आपके पास 800 फ्लावर्स होंगे वो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, पिंक कलर के अंदर। तो यहाँ पे अब हम 800 का 1000 वो करते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑलमोस्ट 80% हम 1000 में से कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो कैसा कलर रखते हैं, पिंक कलर। और जो 20% हैं जो आपके पास वो कैसा कलर शो कर रहे हैं आपको, वाइटिश कलर। तो अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हम इसको सेपरेट भी 800 को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 500 में से हमने कहा जो 320 हैं आपके पास, दिस वन जो आपके पास शो हो रहा है, ये 320 आपके पास पिंक हैं और होमोजाइगस और डोमिनेंट हैं। तो 320 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास
यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट आपके पास आ जाती है 640। तो रिमेनिंग आपके पास 160 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब 160 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो है सॉरी हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 को, या फिर आप लोग इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाता है 322। तो जो आपके पास 322 है इसको अब हम हाफ़ करेंगे, क्योंकि इस 322 को इस तरह से मेंशन किया गया है कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो इसमें 320 में से हाफ़ जो होंगे वो कैपिटल ए की अलील्स होंगी और जो हाफ़ होंगी वो आपके पास क्या होंगी, स्मॉलर अलील के लिए होंगी। तो यहाँ पे अब जैसे आपके पास ये 640 है और आपके पास ऊपर क्या है 320। तो आप 1000 में से इसको करें तो ये आपके पास जो है वो बनता है ऑलमोस्ट 80%। और जो है आपके पास वाइट फ्लावर्स वो कितना परसेंट बनते हैं आपके पास, जस्ट 20%। तो अब यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास ये परसेंटेज आपको कैसे नज़र आ रही है, जो ये किस तरह से आई है 0.6 और 0.32 एंड 0.4। तो ये हम लोग जस्ट निकाल रहे हैं जीन्स की, यानी यहाँ हम अलील्स की बात नहीं करेंगे। तो अगर बेटे हम लोगों ने कहा है कि 320 जो हैं आउट ऑफ 500 आपके पास पिंक फ्लावर हैं और इनकी जो अलील्स हैं वो भी होमो हैं और डोमिनेंट हैं, तो आप 320 को जब 500 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कुछ वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.64%। 0.64%। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास अलील्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आउट ऑफ 500 किन फ्लावर्स के लिए, पिंक फ्लावर्स के लिए, और किस के लिए, होमोजाइगस और डोमिनेंट अलील्स के लिए। तो ये 0.64% है। और अगेन अगर आप डिवाइड करते हैं इसको यहाँ पे, अब हम क्या कर लेते हैं 160 को जब हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 500 के ऊपर, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आता है 0.32% इस तरह से। अब नेक्स्ट अगर हम डिवाइड करते हैं 500 को 20, तो वो आपके पास 20/500 करते हैं तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाता है 0.04%। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से ये जो ऊपर मेंशन है ये चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, जब इस सब को कलेक्टिवली हम ऐड करें 0.64%, 0.32%, 0.004%, तो ये सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इन सब को जब ऐड करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो ये जैसे हम इसको काउंट करें तो ये सारा 1 के इक्वल हो, तो इट्स मीन कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब ये 0.6% हो गया आपके पास। अब 0.32 जो है ये आपको पता होना चाहिए 0.8 कैसे आया और 0.2। तो 0.332 जो है इसको हम हाफ़ करेंगे, 0.16 जो है इसमें से कैपिटल ए है तो वो ऐड होगा कैपिटल के साथ, और जो आपके पास दिस वन, और इसमें से जो स्मॉल ए है उसका 0.16 निकाल के हम लोग ऐड करेंगे वाइट फ्लावर्स की तरफ। तो ये आपके पास जो है कलेक्टिवली जब ऐड करेंगे तो 0.8 और 0.2 हो जाएगा। 0.8 और 0.2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये परसेंटेज किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो नेक्स्ट आपको उन्होंने ये क्रॉस करके बताया हुआ है कि अगर हम ये समझते हैं कि ए जो है ये स्पर्म है और ये आपके पास क्या है, एग है, तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैपिटल ए और कैपिटल ए के लिए जो है वो 0.8 है, इसको हम पी से मेंशन कर लेते हैं। तो 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ए और ए आ जाएगा, और ये आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.64%। देन हम लोग इस ए को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसके लिए कैपिटल के लिए पी वर्ड यूटिलाइज हो रहा है और स्मॉल के लिए क्यू, तो पी क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास परसेंटेज 2/8 क्या आ जाएगा, 0.16, और नेक्स्ट भी 0.16 ही आ जाएगा। और लास्ट वन जो है स्मॉल ए जो है ये क्यू है, तो क्यू स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास ये 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आती है, 0.04%। तो ये बेटे आपके पास जो है ये टॉपिक कवर होता है जिसमें आपको पूरा एक पॉपुलेशन के अंदर जीनोम, जीन पूल, जीनोम और आपके पास अलील्स और जीन फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बात की गई है।